हेलो एवरीवन, आज है 8 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का अपना करेंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस। हमारा पहला न्यूज़ डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इंडियन आर्मी का मॉडर्नाइजेशन रोड मैप क्या है? एडवांस्ड वेपन सिस्टम में आर्मी अब हाइपरसोनिक मिसाइल और 4th-6th जनरेशन मिसाइल पर फोकस कर रहा है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जैसे हाई एनर्जी लेजर्स, माइक्रोवेव्स और स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन का डेवलपमेंट हो रहा है। साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, नेक्स्ट जनरेशन साइबर डिफेंस टूल, ऑटोनोमस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सॉल्यूशन और रिसाइलेंट सैटेलाइट डेवलप किया जा रहा है ताकि स्पेक्ट्रम डोमिनेंस मिल सके। सोल्जर मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन और स्मार्ट बॉडी आर्मर्स, एआई पावर्ड हेलमेट्स, ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम सोल्जर को मिलेगा। रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग और स्मार्ट अपीयर से बैटलफील्ड्स इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एआई, ब्लॉकचेन का यूज़ करके सप्लाई चेन को ग्रीन, सस्टेनेबल और साइबर रिसाइलेंट बनाया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस की बात करें तो आइडेक्स इनिशिएटिव से स्टार्टअप को 1.5 करोड़ तक फंडिंग मिल रही है। पॉजिटिव इंडिजिनस लिस्ट, सृजन पोर्टल और डिफेंस R&D में FDI लिबरलाइजेशन से इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल रहा है। सिनर्जी की बात करें तो आर्मी, पॉलिसी मेकर और इंडस्ट्री की बेहतर कोऑर्डिनेशन से इनोवेशन और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस पर फोकस हो रहा है। इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें तो 17th ब्रिक्स समिट, मेन आउटकम क्या था? क्लाइमेट फाइनेंस, डेवलपिंग कंट्री के लिए एसेसिबल, टाइमली, अफोर्डेबल फाइनेंस, जस्ट ट्रांजिशन पाथवे की डिमांड। एआई गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट नेशनल और UN फ्रेमवर्क के अंदर। सोशल डिजीज़ एलिमिनेशन की बात करें तो पॉवर्टी और एक्सक्लूसिव जैसे रूट कॉज को टारगेट करने की पार्टनरशिप। मल्टीलैटरलिज्म और UN रिफॉर्म। ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन और यूनाइटेड नेशन सिस्टम में रिफॉर्म की डिमांड ग्लोबल साउथ की आवाज़ को रिफ्लेक्ट करने पर जोर दे रहा है। इंडिया COP33 बिड, इंडिया ने 2028 में UNFCCC COP33 होस्ट करने की ऑफर दी। टेररिज्म से रिलेटेड बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के पहलगांव अटैक की निंदा की गई। अफ्रीकन सॉल्यूशंस क्या है? अफ्रीका के कन्फ्लिक्ट में अफ्रीकन सॉल्यूशन को प्रमोट किया गया। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन की इम्पोर्टेंस हाईलाइट की गई। NDB एक्सपेंशन, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को बोरोइंग मेंबर बनाया गया। अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि इंडिया का फर्स्ट 700 MWE PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर लोकेशन क्या है? काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन, गुजरात में। सिग्निफिकेंस क्या? इंडिया की 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के पहला स्टेज नेचुरल यूरेनियम का यूज़। हैवी वाटर D2O जो कि एक कूलेंट और मॉडरेटर का काम करता है। प्रेशर ट्यूब का यूज़ सेफ्टी बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। प्लूटोनियम 239 का ऐसा बाई प्रोडक्ट जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज़ होता है। हम बात करें हिस्ट्री में तो कनाडा के विड्रॉवल के बाद 1974 में इंडिया ने इंडिजिनस डिज़ाइन डेवलप किया। अब कुछ इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट इक्वल सोसाइटी में गिनी जा रही है। गिनी इंडेक्स 2022-23 की बात करें तो 25.5 फोर्थ ग्लोबली है, जो कि स्लोवाक रिपब्लिक और स्लोवानिया, बेलारूस के बाद है। पॉवर्टी रिडक्शन की बात करें तो एक्सट्रीमली पॉवर्टी जो कि 16.2% थी 2011 से 12 के बीच में, से अब 2.3% जो कि 2022-23 में हो गई है। 171 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए हैं। कंपैरिजन की बात करें तो इंडिया ने चाइना जिसका है 35.7%, USA जिसका है 41.8% से बेटर परफॉर्म किया है। कैटेगरी की बात करें तो इनइक्वालिटी जो है वो मॉडरेटली लो है। गिनी के हिसाब से 25 से 30 के बीच में होना चाहिए, तो उसे मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी बोलेंगे। पॉलिसी ड्रिवन की बात करें तो जनधन योजना, आधार, DBT, आयुष्मान भारत, स्टैंड अप इंडिया, PM विश्वकर्मा योजना, ये सब ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। हेल्थ एंड रिसर्च की बात करें तो नेशनल बायो बैंक CSIR IGIB में इनॉग्रेट
पर्पस क्या है इंडिया का? लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ डेटाबेस, प्रिसीजन मेडिसिन, AI डायग्नोसिस, जीन गाइडेड थेरेपी। और कवरेज क्या है? जीनोमिक, लाइफस्टाइल, क्लिनिक डेटा 10,000 इंडिविजुअल से कलेक्ट होगा। फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? हेल्थ ट्रेजेक्ट्री को लॉन्ग टर्म ट्रैक करेंगे, UK बायोबैंक मॉडल पर बेस्ड है और इंडियन डाइवर्सिटी के हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है? अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, AI ड्रिवन डायग्नोसिस होगी, जीन गाइडेड थेरेपीज, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर का बेटर मैनेजमेंट होगा। इंडिया एंड लैटिन अमेरिका का रिलेशनशिप क्या है? डिप्लोमेटिक टूर की बात करें तो ग्लोबल साउथ फोकस के साथ लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज़ का टूर। अगर इकोनॉमिक टाइप की बात करें तो ट्रेड 2023-24 में USD 35.73 बिलियन है। टारगेट है 2027 से 28 तक USD 100 बिलियन करने का। मेजर इंपोर्ट क्या है? क्रूड, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, मिनरल्स। मेजर एक्सपोर्ट है मोटर व्हीकल्स, केमिकल्स, फ्यूल्स। ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो चिली, पेरू के साथ FTA टॉक हुआ रीजनल ब्लॉक्स में। अगर हम लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो NCLAT जो कि IBC वर्सेस PMLA क्या है? ये रूलिंग IBC 2016 में PMLA 2002 को ओवरराइड नहीं कर सकता। और फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 की बात करें तो डेफिनेशन क्या है कि 100 करोड़ प्लस के शेड्यूल ऑफेंस में अरेस्ट वारंट प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए इंडिया छोड़ दिया हो उसको लाने के लिए। प्रोसेस क्या है? स्पेशल कोर्ट डिक्लेरेशन, अथॉरिटी एप्लीकेशन होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को इंडिया लाने और उनकी प्रॉपर्टी को अटैक करने में हेल्प करेगी। इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफिकल न्यूज़ की बात करें तो जापान में अर्थक्वेक। लोकेशन क्या था? क्यूशू के साउथ में आर्चिपेलागो में हुआ था, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर। सिग्निफिकेंस क्या? हाई सिस्मिक एक्टिविटी। जापान का लॉन्गेस्ट विलेज था तोसीमा, वहाँ पे हुआ था। अब हम बात करें सीन रिवर जो कि फ्रांस में। अपडेट क्या है कि पेरिस ओलंपिक के लिए 1923 के बाद पब्लिक स्विमिंग ओपन क्लीन अप के बाद। ज्योग्राफी की बात करें तो फ्रांस की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, पेरिस से इंग्लिश चैनल तक फ्लो करती है। दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी की बात करें तो लेपर्ड पॉपुलेशन जो 2022 से 199% इंक्रीज हुआ है। लोकेशन क्या है? तेरी रीजन जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर पे है। दुधवा नेशनल पार्क जो है किसानपुर सेंचुरीज इंक्लूड करता है। सिग्निफिकेंस क्या है? टाइगर और लेपर्ड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। गवर्नेंस एंड रिफॉर्म की बात करें तो आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन इन PDS। फर्स्ट स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सिग्निफिकेंस क्या है? राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइव फेस को आधार रिपोजिटरी से मैच करके ऑथेंटिकेशन करना। बेनिफिट क्या है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लीकेज कंट्रोल होगा और बेनिफिशियरी को ज़्यादा कन्वीनियंस होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लें तो 3L एटलस इंटरस्टेलर कॉमेट में क्या है? डिस्कवरी नासा फंडेड एटलस टेलीस्कोप चिली में हुआ। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? ये थर्ड इंटरस्टेलर कॉमेट है। इंपॉर्टेंस क्या? सोलर सिस्टम के बाहर से आए ऑब्जेक्ट को स्टडी, प्लेनेटरी साइंस में नई इंसाइट को देखना। पर्सनालिटी इन न्यूज़ कौन है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 से लेकर 1953 तक। बैकग्राउंड क्या है? यंगेस्ट वाइस चांसलर, कोलकाता यूनिवर्सिटी, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे। नेहरू गवर्नमेंट मिनिस्टर थे। फाउंडर किसके हैं? ये भारतीय जनसंघ के 1951 में। लीगेसी क्या है? लायन ऑफ द पार्लियामेंट, नेशनलिज्म, सोशल हार्मोनी में और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के चैंपियन थे। कंट्रीब्यूशन क्या है? आर्टिकल 370 के खिलाफ कैंपेन, जम्मू एंड कश्मीर में इंटीग्रेशन के लिए सेक्रीफाइस करना। अब हम आते हैं कुछ एडिशनल की पॉइंट्स से, जैसे कि इंडिया का PHW
आर टेक्नोलॉजी इंडिजिनस डेवलप्ड की वजह से इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर सेल्फ रिलायंट हो गया है। ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी की बात करें तो इंडिया की LAC आउटरीच से मिनरल, लिथियम और कॉपर, एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन में फ़ायदा होगा। क्लाइमेट एंड डिजास्टर डिप्लोमेसी की बात करें तो ब्रिक्स और यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म पर इंडिया का क्लाइमेट फाइनेंस और डिजास्टर रिसाइलेंट पे फोकस ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटी को हाईलाइट करता है। डिजिटल गवर्नेंस की बात करें तो आधार बेस्ड इनोवेशन, राशन में डिस्ट्रीब्यूशन, DBT और वेलफेयर डिलीवरी में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इसकी वजह से ये रही आज की हमारी पूरी कंप्लीट